हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्त, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री। क्या देखेंगे दोस्त? केमिस्ट्री। इससे पहले देखिए दोस्त, आज हम लोग का केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। यदि आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि ठोस क्या है। ठोस क्या है उसमें बताया गया था। ठोस क्या है, पहली बार ठोस बताया गया था और दूसरा बताया गया था, पहला बात फिर से समझिएगा। पहला बताया गया था पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, और बताया गया था पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, और तीसरा बात एगो बताया गया था ठोस अवस्था के बारे में। यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग दो प्रश्न का पहले वाले वीडियो में देखे थे, पदार्थ क्या है, दूसरा हम लोग देखे थे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या हम लोग देखे थे? पदार्थ की अवस्थाएं। तो दोस्त, यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहली बार जाकर के फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में बोला गया था ठोस अवस्था के जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग द्रव अवस्था। क्या देखेंगे? द्रव अवस्था। तो समझिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्त। और आपको एक बात बताते हैं, यदि इस चैनल के द्वारा आपको क्लास में याद नहीं हुआ तो एकदम डिसलाइक करके दोस्त वीडियो पर से चल जाइएगा, कोई हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन गारंटी लेते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप मुझे एकदम माने कि एकदम वीडियो को लाइक करने के लिए मजबूर हो जाइएगा दोस्त। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का दूसरा था द्रव अवस्था। क्या था? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था बताया गया था आपको पदार्थ के मेनली तीन अवस्थाएं हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ठोस अवस्था देख लिया था। दूसरा हम लोग आज देखने वाले हैं द्रव अवस्था और गैस अवस्था। समझिएगा द्रव अवस्था। तो दोस्त, द्रव अवस्था जो है यह पदार्थ की अवस्था है। पहली बात, पदार्थ की क्या है? तो अवस्था। क्या है? एक पदार्थ की अवस्था है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ की वह अवस्था। क्या बोलिएगा? पहले दिन ही बताकर दोस्त आए हैं कि आप दो प्रश्न पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्या है और क्या करता है। तो दोस्त पता चलेगा द्रव अवस्था क्या है, तो पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था है तो हम लोग बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था, क्या बोलिएगा? पदार्थ की वह अवस्था। अब सुनिएगा दोस्त, जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव अवस्था के गुण है कि मैंने की देखिए, मान लीजिए कि द्रव को गिलास में रखिएगा तो गिलास जैसा हो जाएगा, लोटा में रखिएगा लोटा जैसा हो जाएगा। जिस चीज में आप रख दीजिए उसका आकार ले लेता है, यानी आकार इसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है। पहली बात, आकार फिक्स कि अनफिक्स, तो पता चलेगा अनफिक्स यानी निश्चित नहीं होता है। लेकिन आयतन क्या होता है दोस्त? तो निश्चित होता है। तो हम लोग बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था। पहली बात फिर से सुनिएगा, द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था क्या है? तो पदार्थ की एक अवस्था है। तो बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था। अभी दोस्त पिछले वाले वीडियो में सिखाया है कैसे बनाना है, सुनिएगा फिर से। क्या है पदार्थ की अवस्था? तो हम लोग बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है, जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। सुनिएगा फिर से, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। चलिए लिखते हैं हम लोग बढ़िया ढंग से दोस्त, देखिएगा पूरा याद हो जाएगा। लिखते हैं पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित
नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाता है। क्या बोलेंगे दोस्त? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है, जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। देखिए सुनिए, यानी आकार जो है निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तभी फायदा होगा दोस्त, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज एग्जाम चलेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा आपको मजा आएगा। चलिए हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस अवस्था। क्या पढ़ेंगे? गैस अवस्था। 3 नंबर समझिएगा, 3 नंबर है गैस अवस्था या गैसीय अवस्था भी आप लोग बोल सकते हैं। अब दोस्त सुनिएगा, वही पिछले वाले जस्ट हम लोग बनाएंगे। गैसीय अवस्था क्या है पता कीजिए, क्या है? तो पदार्थ की अवस्था। क्या है? पदार्थ की अवस्था। पता चला ना दोस्त, क्या है? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। हम लोग सेम वही बोलेंगे, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है दोस्त समझिएगा थोड़ा सा। इसमें होता क्या है? तो आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि पदार्थ की पहली बात यह अवस्था है, और इस अवस्था में न तो आकार फिक्स होता है और न ही आयतन, यानी न तो आकार फिक्स है और न ही आयतन। यानी हम लोग बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। देखिए पहली बात क्या है, पदार्थ की अवस्था है तो बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाता है। फिर से बोलेंगे, हमारे साथ मिलकर बोलिए दोस्त, पदार्थ क्या है? तो अवस्था, तो बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाता है। उम्मीद कर रहे हूँ दोस्त समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, पूरा याद हो जाएगा निश्चिंत रहिए, यहीं से पूरा देखिएगा, और यहीं से 12th में अगला साल 26 में लड़ेगा पूरा क्वेश्चन, आपको पूरा हम लोग तैयारी करवाएंगे। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाता है, गैसीय अवस्था कहलाता है, गैसीय अवस्था कहलाता है। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।